आज हम जानेंगे दोस्तों विशुद्धि चक्रा के बारे में, थ्रोट चक्रा के बारे में, जिसके बेनिफिट्स इतने हैं और ऐसे हैं कि हर किसी के ये विशुद्धि चक्रा को बैलेंस करना कितना जरूरी है, ये हम आज समझेंगे। चलिए समझते हैं विशुद्धि चक्रा के बारे में हर कुछ। मैंने हर चक्रा के बारे में पहले डे वन ये बताया हुआ है कि उस चक्रा से रिलेटेड जो भी चीजें आपको जाननी चाहिए वो उस वीडियो में है। दूसरे डे टू में मैंने पूरी हीलिंग प्रोसेस एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह आपको दी हुई है, तो इन सारे वीडियोस को देखिए और इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए समझते हैं पहले विशुद्धि चक्र को, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमें उसको बैलेंस करना है, जिस चीज के ऊपर हमें काम करना है, हमें उस चीज की पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तभी आप एनर्जेटिकली उससे कनेक्ट होते हैं और उसमें कोई भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बच्चों में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको पहले उनसे वो कनेक्ट स्टैब्लिश करना पड़ता है, एंड देन द किड स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू, राइट? It is absolutely the same. Whatever you want to change in your life, you need to first understand that particular thing in your life to actually bring any changes there. चलिए विशुद्धि चक्रा से शुरू करते हैं। Day one of Vishuddhi Chakra. I welcome all of you and I bless the divine that these all videos help you to actually heal and balance your chakras. विशुद्धि चक्रा का लोकेशन, यहाँ से हम शुरू करते हैं। लोकेशन विशुद्धि चक्रा कहाँ होता है? इट इज हियर इन योर थ्रोट। विशुद्धि चक्रा या थ्रोट चक्रा इज एक्चुअली सिचुएटेड हियर इन योर थ्रोट। कलर ऑफ दिस चक्रा विच यू कैन विजुअलाइज जब आप हीलिंग कर रहे हैं, जब आप मेरे गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो सुन रहे हैं चक्रा हीलिंग के, तो आपको इसको, ये एनर्जी को यहाँ महसूस करना है। और इस चक्रा का कलर आपको स्काई ब्लू फील करना है, बिकॉज स्काई ब्लू इज द एक्चुअल कलर ऑफ दिस चक्रा। So whenever you're doing a visualization, then make sure that you are visualizing it in sky blue color, ठीक है? अब हम समझेंगे कि इससे कौन कौन से देवी देवता एसोसिएटेड हैं, कौन से देवी देवता हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। हर वीडियो में हर चक्रा के लिए मैंने बताया है कौन से देवता का वास उस चक्रा में होता है या फिर उनका उससे कुछ कनेक्शन होता है। तो विशुद्धि चक्रा में अगर आपने सुना होगा पंचमुखी शिवा, पंचमुखी शिवा का वास होता है विशुद्धि चक्रा में। और विशुद्धि चक्रा एक ऐसा चक्र है जहाँ पे 5 यानी 5 एलिमेंट्स को बैलेंसिंग के लिए बहुत 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 इजीली हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। अगर आप अपने बॉडी में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू ओनली गो फॉर विशुद्धि चक्रा। दिस वन चक्रा एक्चुअली हेल्प्स यू बैलेंसिंग ऑल दिस 5 एलिमेंट्स इन योर बॉडी, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? क्योंकि ये पंचमुखी शिव जो है वो 5 एलिमेंट्स को डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 5 एलिमेंट्स अगर हमने बैलेंस कर लिया विद द बीज मंत्र ऑफ पंचमुखी शिवा, देन बैलेंस एवरीथिंग इन आवर लाइफ। नाउ दिस इज द चक्रा जहाँ पे पंचमुखी शिवा का हर एक मुख के लिए, एक डायरेक्शन के लिए एक अलग बीज मंत्र है, यानी 5 मुख के लिए 5 बीज मंत्र है। तो हम उसको समझेंगे पहले कि एग्जैक्टली वो कैसा है। सबसे पहला फॉर्म शिव का है जो वेस्ट फेसिंग है, ठीक है? वेस्ट फेसिंग शिव का जो मुख है उसको हम बोलते हैं सदयोजता। सदयोजता, सदयोजता ये एलिमेंट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट फेसिंग जो उनका फेस है एलिमेंट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एनर्जी क्रिएशन और ग्राउंडिंग की है। अर्थ क्या करता है? क्रिएट करता है, राइट? हमें अनाज देता है, राइट? हमें पेड़ पौधे देता है, हमेशा क्रिएट कर रहा होता है कुछ। हम भी अर्थ से बने हैं। तो और ग्राउंडिंग, इसकी एनर्जी क्रिएशन और ग्राउंडिंग है, और एलिमेंट जो है अर्थ है। इसका बीज मंत्र है ओम हम, ओम हम, ओम हम। और इसके बेनिफिट्स क्या है? इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इट स्टार्ट न्यू बिगिनिंग, आपकी इमोशंस बैलेंस करता है।
स्टेबिलिटी लाता है, न्यू बिगिनिंग कराता है जिंदगी में, नए नए काम, पहले के जो रुके हुए काम है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और इमोशनल बैलेंस लाता है ये आपके लाइफ में। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज, यू हैव अंडरस्टूड। सदयोजता। सेकेंड इज वामदेवा, जो नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग जो शिव का मुख है वो वामदेवा के नाम से जाना जाता है, और ये एलिमेंट वाटर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस की एनर्जी है प्रिजर्वेशन, लव और हीलिंग। व्हाट इज इट? प्रिजर्वेशन, लव एंड हीलिंग। इसका बीज मंत्र है ओम शम, ओम शम। इसके बेनिफिट्स क्या है? इमोशनल हीलिंग जो आपको चाहिए वो है, हार्मोनी इन रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में को जब का ध्यान करके जब इस बीज मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो इट स्टार्ट्स गिविंग यू दैट काइंड ऑफ हीलिंग, दैट काइंड ऑफ लव, कंपैशन इन द रिलेशनशिप। तीसरा जो फेस है उनका वो साउथ फेसिंग है, और उनका नाम है अघोरा। अघोरा, साउथ फेसिंग इज अघोरा। which element it represent? It represent fire. Fire, we have heard about aghori babas, right? जो शमशान में रहते हैं, and this name is aghora, which is south facing, element is fire. एनर्जी क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मेशन। एनी anything which you want to transform in your life, then fire is the element which is required to be actually, seen, witnessed, experienced. You have to experience fire and destruction of negativity. साउथ फेसिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिविटी। आपको किसी का डर लगता है, कोई आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है आपके साथ, तो आपको इस पे ध्यान देना है, आपको इस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिविटी चाहिए। तो दिस इज द बीज मंत्र फॉर यू, ओम रम। ओम रम क्या करता है ये बीज मंत्र, ये बीज मंत्र, और इसको अगर हम उच्चारण करते हैं तो इसकी बेनिफिट्स है, इट्स रिमूव फियर, और आपका कार्मिक क्लिंजिंग और इनर स्ट्रेंथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप इस जन्म में तो बहुत सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग ऑफ प्रीवियस लाइफ विच इज एक्चुअली नॉट अलाइंड, कितना भी आप मेहनत कर रहे हैं तो ये नहीं हो पा रहा है, then it is some karmic pattern, and then you have to actually only see this mantra from remove your karmic cleansing and inner strength। कितनी बार हमें ये बीज मंत्र बोलना है? 108 times। ये बहुत छोटे बीज मंत्र है, और 108 times get finished in just 2 minutes। आपको ये ओम रम अघोरा जो फेस है उनका साउथ फेस, पंचमुखी शिवा का ध्यान करके उनके साउथ फेसिंग फेस का ध्यान करना है, और आपको ये बीज मंत्र बोलना है। फोर्थ इज तत्पुरुषा। तत्पुरुषा इज ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग मुख ऑफ शिवा, फेस ऑफ शिवा, एंड तत्पुरुषा एलिमेंट है एयर। अगर एयर से रिलेटेड कुछ भी आपके जीवन में है तो दिस इज द बीज मंत्र फॉर यू। इसकी एनर्जी है प्रोटेक्शन एंड विजडम। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके जीवन में वो विजडम लाता है जिसकी आपको जरूरत है। जिस वो गाड़ी जहाँ अटकी है उसे मूव करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो आपको ये ज्ञान देगा। इसका एलिमेंट है एयर, और इसका बीज मंत्र है ओम यम, ओम यम। और इसके बेनिफिट्स आर अमेजिंग। इट एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटल क्लैरिटी, chaos, confusion, एंजाइटी, इन सब से बाहर निकालकर आपको इसकी ताकत है, वो आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, एक डिसिप्लिन्ड माइंड देता है, विच इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू टू सक्सीड इन योर लाइफ, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। एयर, तो इसे इसका बीज मंत्र एक बार और बताती हूँ, ओम यम है, एंड दिस इज ईस्ट फेसिंग, जहाँ हम अपने मंदिर वगैरह को रखते हैं अपने घर में। फिफ्थ इज ईशाना। ईशाना क्या है? अपवर्ड फेसिंग। इट इज दैट यू आर फेसिंग अपवर्ड। तो वो जो फेस है उसका एलिमेंट है एथर। इट इज एथर, एनर्जी, लिबरेशन, डिवाइन नॉलेज, राइट? आकाशा। एथर इज व्हाट? आकाशा।
So energy is what? Liberation, divine knowledge. You're looking up for a liberation. You're looking up for a divine knowledge, divine connect. और इसका मंत्र है ओ. I want you to chant this mantra, stopping for 1 minute, because you will, for your own self, feel कि हम जब ओम बोलते हैं, just say Om. You will feel that something is connecting from here. It's here. Something is divinely getting connected from this part of your head. And that is how it's Ishana, the upward facing Bij mantra. Om is a Bij mantra. For that, इसके benefits क्या है? Higher consciousness. Intuition आपकी बहुत बढ़ जाती है. मोक्ष एनर्जी बढ़ जाती है. हायर कॉन्शियसनेस, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. आपको चीजें समझ में आने लगती हैं कि आपके साथ क्यों, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है, और उसमें भी आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाता है. तो आपने ये पंचमुखी शिव के बारे में अभी समझ लिया, इसके सारे बीज मंत्रों को समझ लिया, और अब हमने समझना है बीज मंत्र उस प्लैनेट का जो इससे एसोसिएटेड है. तो अभी कौन सा प्लैनेट है जो थ्रोट चक्रा से एसोसिएटेड है, और वो है बुध. इट इज बुध. बुध भगवान या बुध प्लैनेट इज वन विच इज एसोसिएटेड विथ थ्रोट चक्रा. और बुध का जो बीज मंत्र है, बुध के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं. प्लैनेट बुध को अगर हमने बैलेंस कर लिया, हमने उनके बीज मंत्रों के वाइब्रेशन से हमने उनको बैलेंस कर लिया, इस प्लैनेट को इस चक्रा को बैलेंस कर लिया, इस प्लैनेट को सही जगह पे हमने स्थित करा दिया, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. लेट अस अंडरस्टैंड द बुध बीज मंत्र फॉर बुध. इट इज ओम ब्राम ब्रिम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः. ओम ब्राम ब्रिम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः. और ये आज जब मैं अपना ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इट इज वेडनेसडे एंड इट इज ब्रह्म मुहूर्त, एंड इफ वी चैंट 108 टाइम्स दिस बुध बीज मंत्र, it sharpen our intelligence and memory, it improves your communication and speech clarity, it also enhances business, negotiation and analytical skills, it support education, exams and learning. कुछ भी चीज सीखना चाह रहे हैं तो it improves that, it balances your nervous system, जो हमारी peace, anxiety, ये सारी चीजों को ट्रिगर करता है, ये रिड्यूस करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बैलेंस हो गया तो आपका एंजाइटी रिड्यूस होगा, कंफ्यूजन क्लियर होगा आपके जीवन में, और आप ओवर थिंकिंग के चक्कर से बाहर आ जाएंगे. इट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन योर थ्रोट चक्रा एनर्जी. हाउ डू यू डू इट? मॉर्निंग आप उठ जाए, और अगर आप पूरे चक्रा बैलेंसिंग को नहीं भी कर पाते हैं, यू जस्ट 3 minutes, what you can do is just get up early in the morning, face towards north or east direction, and start chanting this beej mantra for 108 times. Om Brahm Brim Brom Sah Buddhaya Namah, and this will give you a magical results. Now अब हमने समझ लिया कि कौन से planet associated हैं, कौन से God associated हैं, and now उनकी बीज मंत्रा भी समझ लिए. अब हम समझते हैं कि इस विशुद्धि चक्रा का बीज मंत्र क्या है. विशुद्धि चक्रा का बीज मंत्र है हम हम हम. और जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो आपको ये वाइब्रेशन एग्जैक्टली थ्रोट चक्रा के पास फील होगी. आप इसे करके देख सकते हैं. व्हाटएवर आई एम टीचिंग इज एब्सोल्युटली वेरी डिवाइन नॉलेज व्हिच यू आर एक्चुअली रिसीविंग, and it will be no use if you do not execute it. इसको अगर आपने अपने काम में नहीं लाया, इसके प्रैक्टिस में नहीं लाया, तो इस पूरे ज्ञान का होना और इस वीडियो को देखना बिल्कुल व्यर्थ है. तो मैं चाहूंगी कि आप वीडियो में जो भी देखें उसमें से कुछ अपने जीवन में जरूर उतारें, बिकॉज ये एक चीज इज सो पावरफुल कि आप पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं. Now you have understood the Bij mantras, the colors, the location, the planet associated with it.
अब हम समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड हैं। तो अगर आपके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड है आपको, आपके वोकल कॉर्ड के कुछ इश्यूज हैं, कोई बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है, तो आपको इस मंत्रास को, इस बीज मंत्रास को उसके पास चलाकर छोड़ देना चाहिए, या फिर वो जितना बोल पा रहा है उसे ये बीज मंत्रास प्रैक्टिस करवाने चाहिए टू एक्चुअली क्रिएट मैजिकल रिजल्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दोज बॉडी ऑर्गन्स। क्योंकि ये बीज मंत्रास और वाइब्रेशन का कनेक्शन डायरेक्टली इन ऑर्गन से होता है, थ्रोट, थायराइड और वोकल कॉर्ड। सो अभी हमने समझ लिया कि कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड है इससे। Now let's move forward and understand the benefits of throat chakra. Throat chakra के benefits क्या क्या हैं? Clear and confident communication सबसे पहला। थ्रोट का यूज हम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, so it help in that. Authentic self expression, आपको बनावटी जीने की जरूरत नहीं है। अगर आप जी रहे हैं तो it will help you to actually authentically express yourself in a way कि सामने वाला बंदा आपको समझेगा। It improves your public speaking and teaching skills. इमोशनल रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है। इनर फ्रीडम फील होता है आपको, आपने अपने अंदर जो कुछ भी जमा करके रखा हुआ है, इसको अगर रिलीज करना है तो ये चक्रा बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, और ये इसको बहुत मदद करता है रिलीजिंग में। आपके रिश्ते बहुत इंप्रूव होते हैं इस चक्रा के बैलेंस होने पे। आप डिसीजन मेकिंग पावर और डिसीजंस अपने लाइफ में बहुत अच्छे ले पाते हो। आपकी क्रिएटिविटी इनहेंस होती है, आपकी लीडरशिप एंड अथॉरिटी इंप्रूव होती है। फिजिकल हीलिंग सपोर्ट मिलता है, हेल्प बैलेंस लाइक थ्रोट, थायराइड, नेक, जॉ, ईयर, वोकल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इसको बैलेंस करता है। और अलाइनमेंट बिटवीन थॉट, वर्क, वर्ड एंड एक्शन, ये जो बहुत जरूरी है कि हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे एक्शंस में एक लिंक हो, ये अलाइंड रहे, ये हम थ्रोट चक्रा की बैलेंसिंग से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में अटक चुके हैं, स्टक हो गए हैं, आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और लोगों को बताते कुछ हैं, आपकी अलाइनमेंट नहीं स्टैब्लिश हो पा रही है थॉट, वर्ड एंड एक्शन में, then this is what is magical for you, that you can actually go ahead and balance your throat chakra and you will find your thought, words and actions getting aligned. Are we all understanding what are all amazing benefits of our throat chakra? So what are you waiting for? Just understand the benefits and get ready for day 2, where I will take you to the guided healing and meditation of actually your throat chakra, and I will see if your throat chakra is your pain point, the benefits which I have told you are your concern, then do it for 21 days minimum and get your life absolutely changed to 360 degree. तब तक के लिए thank you so much for watching my video and actually gaining this knowledge, and only request, a humble request from your side is to start implementing जो भी guided meditation healing hallway आपको दे रहा है, आप उसे प्लीज अपने लाइफ में यूज करना स्टार्ट कीजिए। Thank you so much, and thank you universe for actually helping me to be the channel of getting these knowledge and wisdom to you, and may this knowledge and wisdom which universe has actually given to you through me help you balance your chakras. Do not wait, take action and be the one really deserve to be. Thank you so much. Have a nice day.